वियतनाम देश में पाया गया शिवलिंग। इस फोटो में आप शिवलिंग देख रहे हैं जो भगवान शंकर जी का प्रतिनिधित्व करता है, पर यह तस्वीर भारत की नहीं है लेकिन भारत से जुड़ी हुई है। इस शिवलिंग को सैंडस्टोन से बनाया गया था जिसे हाल ही में वियतनाम देश में खोज निकाला गया। इसको खोज लेने का ऐलान कुछ रिसर्चर्स की टीम ने किया जो वियतनाम के गोंगनाम प्रोविंस में काम कर रहे थे। यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस इलाके में पाए गए कुछ मंदिरों की जांच कर रहे थे जिन्हें सन 1300 से 300 के बीच बनवाया गया है। इन मंदिरों को यहाँ रहने वाले चैम कम्युनिटी के राजा ने बनवाया था। ये शंकर भगवान का मंदिर है जिसका नाम माए सन है। यहाँ पर और भी कई प्राचीन हिंदू मंदिर पाए गए हैं जो सेंट्रल वियतनाम के गांव डाई फू के पास मौजूद हैं। ये जगह पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली जगहों में से एक है, इसीलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग प्राचीन भारत और वियतनाम के लोगों के करीबी संबंध को साबित करता है, जो करीब 1000 साल पहले की बात है। शिवलिंग को घेरे ये मंदिर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है, पर शिवलिंग इतनी अच्छी हालत में मिला है जिसने लोगों को सोच में डाल दिया है। कैलाश मंदिर का छोटा रूप। एक मंदिर को खोज निकाला गया जो तमिलनाडु स्टेट के थूथकुडी डिस्ट्रिक्ट में कलुगुमुलाई नाम के पंचायत गांव में है। यह मंदिर करीब 100 सालों से यहाँ के लोगों की नज़रों से छुपा हुआ था जब यह नदी की मोटी परत की रेत से दब गया था, पर इस रेत ने मंदिर को खराब होने से भी बचाए रखा। इसे 8वीं शताब्दी में पांड्या राज के शासनकाल में बनवाया गया था। चट्टान को काटकर इसे 3 डायमेंशनल रूप दिया गया है जिसमें कुछ देवी देवताओं के साथ जानवरों की नक्काशी भी देखी जा सकती है। इस मंदिर का नाम वेटवन कोयल है जिसका मतलब है मूर्तिकारों का स्वर्ग, जिसे सिर्फ एक चट्टान को ही काटकर बनाया गया है। इसके ऊपर वाले हिस्से पर उमा देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है जो प्रजनन, प्रेम, सुंदरता, विवाह और संतान की देवी हैं। नंदी बैल जो भगवान शिव जी के घर कैलाश के द्वार की रखवाली करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी मानी जाती है जो बाप बेटी की है। ये दोनों शिल्पकार थे। पिता इस मंदिर को बना रहा था और बेटा मुरुगन मंदिर को। जब बेटे ने पिता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो इस मंदिर को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसे सुनकर गुस्से में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। वहीं दूसरी कहानी में बताया जाता है कि पिता अपने बेटे के साथ इस मंदिर को बना रहा था जिसमें वो बेटे को अपनी कला सिखा रहा था, पर बेटा मंदिर के अंदर बने चैम्बर में अपने मन से ही नक्काशी करने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर पिता ने उसे गुस्से में मार दिया। पर बाद में उसे पछतावा हुआ और वो इस मंदिर को अधूरा छोड़कर चला गया। ये मंदिर काफ़ी कुछ कैलाश मंदिर और कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर जैसा दिखता है। इसे जानबूझकर नहीं ढका गया था, बल्कि नदी का रुख मुड़ जाने की वजह से ये इतनी बुरी तरह से ढक गया था कि इसका ज़रा सा भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। इसीलिए गांव वाले दूसरी जगह मंदिर बनाकर पूजा करने लगे, पर वो इस मंदिर को भूले नहीं थे। उनके नाती पोतों ने इसे यहाँ से निकालकर फिर से पहले जैसा बनाने का निर्णय लिया और उसके इंतज़ाम में जुट गए। इस समय हाल ही में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हटाई जा चुकी है और उम्मीद है कि ये पहले जैसा दिखने लगेगा। धरती से निकली विशाल मूर्तियाँ। मैसूर शहर के पास मौजूद आरासिनाकेरे नाम के गांव में 2019 में धरती से बहुत भारी भरकम और विशाल चीज़ें निकली, जिसे गांव के लोगों ने साथ मिलकर निकाला। ये सैंडस्टोन से बनी 2 विशाल मूर्तियां थीं जो आमने सामने रखी हुई थीं। एक समय इस जगह पर एक झील हुआ करती थी जो अब सूख चुकी है। ये मूर्तियां बैलों की थी जिनकी बाद में पहचान पवित्र नंदी के रूप में हुई जो शिव जी के हर मंदिर में होती हैं। इसीलिए इन्हें यहाँ गड़ा देखकर लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ कैसे पहुँची। छानबीन करने के बाद कुछ पास रहने वाले लोगों ने बताया कि इस जगह पर एक समय शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जो बात करीब 500 साल से 200 साल पुरानी है, और उस समय इस जगह पर दूर दूर से लोग आया करते थे। सन 1940 के दौरान महाराजा जयचामराजेंद्र वाडिया का मैसूर स्टेट पर राज्य था। उसी समय वो इस जगह पर आए थे जब उन्होंने यहाँ पर बने मंदिर को पानी में डूबता हुआ देखा था। लोग बताते हैं कि ये महाराजा ने कई हफ्तों तक मंदिर के अवशेषों को और नंदी की मूर्तियों को बचाने की कोशिश की, पर आखिर में वो हार मानकर यहाँ से चले गए। जाते जाते इस डूबते हुए मंदिर की रक्षा के लिए प्रार्थना कर गए। मंदिर की किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, इसीलिए किसी को नहीं पता कि मंदिर आखिर सच में गायब कैसे हो गया, जिसमें या तो वो डूब गया या दलदल में धंस गया था। पर मंदिर और उसकी मूर्तियाँ वहाँ से गायब हो चुकी थीं। कुछ लोगों का कहना है कि अचानक से लोगों को नंदी की मूर्तियों के सर दिखने लगे थे जब नदी का पानी कम हो जाता था, पर भीषण गर्मी पड़ने के बाद नदी पूरी तरह से सूख गई, जिसके बाद कुछ उत्सुक गाँव वालों ने यहाँ पर खुदाई करके इनको निकालने का फैसला लिया। इस समय दोनों नंदी बैल की मूर्तियों को निकाल लिया गया है, पर वो उसी जगह पर रखी हुई हैं।
इन मूर्तियों पर आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च शुरू करने जा रहे हैं और उनके संरक्षण करने की योजना बना रहे हैं। उम्मीद है इस बार वो सफल रहेंगे। रात में चमकने वाला जंगल। प्रकृति के कई अजूबों को हम देख चुके हैं, जिनमें से एक भारत में मौजूद ये जंगल भी है जो अंधेरे में चमकता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं और ये चमक लूसीफेरेस की वजह से हो रही है जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है। ये पेड़ की सड़ रही छाल पर मौजूद लाइट एमिटिंग सब्सटेंस के संपर्क में आने के बाद चमक छोड़ने लगता है। ये जंगल इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में पाए गए हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल होने के साथ दुनिया की 8वीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की लिस्ट में भी हैं। वेस्टर्न घाट्स 1600 किलोमीटर की लंबाई में खिंचे हुए हैं जो स्टेट ऑफ गुजरात से लेकर केरला के साउदर्न रीजन यानी दक्षिणी क्षेत्र तक फैले हुए हैं, जो टाइगर, लेपर्ड्स, ब्लैक पैंथर के साथ दुनिया की सबसे आबादी वाले एशियन हाथियों का घर भी है। पेड़ पर मौजूद फंगस मानसून के मौसम में चमकना शुरू होता है जिसका समय जून से लेकर अक्टूबर तक है। ये विलक्षण नज़ारा देखने लायक है। बटर बॉल। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 20 फीट ऊंचा और करीब 16.5 फीट चौड़ा चट्टान का गोला एक फिसलन भरी ढलान पर अटका हुआ है जिसे कृष्णा बटर बॉल भी कहा जाता है। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी की ये मनपसंद खाने की चीज़ मक्खन है जो उन्होंने आसमान से गिरा दी थी। तमिल में इसे वानरई काल कहते हैं जिसका मतलब है आसमान के भगवान का पत्थर। ये पत्थर जिस पोजीशन पर अटका हुआ है इसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए हैं। इसे देखकर लगता है कि ये किसी भी पल फिसल कर गिर जाएगा, पर यह वहीं का वहीं सैकड़ों सालों से टिका हुआ है और टूरिस्ट इसके नीचे छांव भी लेते हैं। ये लगभग 250 टन भारी है। ये यहाँ पर कैसे अटका ये अभी तक जाना नहीं जा सका है, पर इसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चैलेंज दे दिया है और सवाल खड़ा कर दिया है कि कैसे ये 250 टन वजनी चट्टान सिर्फ 4 फीट चौड़े बेस पर टिकी हुई है, वो भी ढलान पर। इससे प्रेरित होकर महान राजा चोला ने तांजावुर बोमई नाम की मड डॉल्स बनवाई थी जिनको बनाने का ट्रेडिशन आज तक जारी है। ये मिट्टी से बनी खिलौनों जैसी दिखने वाली डॉल्स हैं जो कभी गिरती नहीं हैं। 1908 में चेन्नई के गवर्नर आर्थर हेवलॉक ने इस पत्थर को यहाँ से हटाने का निर्णय लिया, जिसको हटाने के लिए उन्होंने इस पर 7 हाथी लगा दिए, पर वो 7 हाथी भी मिलकर इस पत्थर को खींच नहीं पाए। मतलब कि वो इस पत्थर को जरा सा हिला भी नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि पल्लवा के एक नरसिम्हा वर्मन ने भी इसको हटाने की कोशिश की थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पत्थर किसी दूसरी दुनिया से आया है और इस पर कोई नक्काशी ना बना दे। लोगों का मानना है कि ये पत्थर यहाँ पर पिछले 1200 सालों से मौजूद है और ये ओलेन टेटैम्बो या माचू पिचू में पाई गई चट्टानों से ज़्यादा भारी है। धरती से निकले प्राचीन कंकाल। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट ने 4 से 5 कंकालों को खोद निकाला जो इतिहास की सबसे पुरानी मानव सभ्यता के हैं। इन कंकालों को पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का समझा जा रहा था जो आज से 5000 साल पहले की बात है और ये क्षेत्र आज के समय के पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये कंकाल हरियाणा में कब्रिस्तान से निकले जिसमें 2 कंकाल आदमियों के हैं, एक औरत का और एक बच्चे का है। इसके साथ उन्हें कुछ बर्तन मिले हैं जिसमें कुछ अनाज, चूड़ियाँ और जेवर मिले हैं। ये सब चीज़ें उनके बगल में ही गड़ी हुई थी जिसे देखकर लगता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और इन सब चीज़ों को अगले जन्म के लिए या आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए अपने साथ गाड़ गए थे। भारत और साउथ कोरिया के आर्कियोलॉजिस्ट इन कंकालों से डीएनए निकाल कर इन पर शोध कर रहे हैं। ये लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के थे जिसे सबसे पहले मोहनजोदारो में खोजा गया था, जो जगह इस समय पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो जो दुनिया का सबसे पुराना पाया जाने वाला शहर है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का है। मिले कंकालों को सील कर दिया गया है इनके डीएनए पर रिसर्च करने के लिए। अगर वैज्ञानिक इसमें सफल हुए तो हड़प्पा सभ्यता का बिल्कुल सही समय और वर्तमान सभ्यता के उससे संबंध के बारे में और इसके अलावा कई चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जुटाने में ये खोज मील का पत्थर साबित होगी। स्केलेटन लेक। हिमालय पर्वतों पर मौजूद रूपकुंड झील का इलाका सर्दी के मौसम में स्केटिंग करने आए लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं, पर गर्मी के मौसम में जब यहाँ की बर्फ पिघलना शुरू होती है तो नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। हर साल गर्मी के मौसम में इस झील के ऊपर इंसानी कंकाल तैरने लगते हैं जो पूरे साल बर्फ में जमे रहते हैं। इसी वजह से ये झील और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई और रिसर्चर्स के लिए एक रोचक विषय। ये कंकाल यहाँ पर कैसे पहुँचे आज तक नहीं पता चला। अंदाज़ा लगाया गया है कि किसी प्राकृतिक आपदा के अचानक से आ जाने से ये लोग मारे गए होंगे जो उस समय यहाँ से गुजर रहे थे, जो बात 1000 साल से भी पहले की है।
पर इन कंकालों पर जेनेटिक एनालिसिस करने के बाद पता चला कि सारे कंकाल एक समय के हैं ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ये बारी बारी से इकट्ठा होते चले गए समय के साथ। इनमें से सिर्फ 15 कंकालों की जेनेटिक सिमिलैरिटी दक्षिणी एशियाई लोगों की हुई है जो 9वीं शताब्दी के थे, और बाकी के लोग 1000 साल से भी पहले के हैं। और भी हैरानी की बात है कि इनमें 14 कंकाल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के हैं। मतलब ये सब ग्रीस और लेबनान के इलाकों से इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ हिमालय तक पहुँचे थे। वो इतनी दूर यहाँ क्या करने आए थे, ये खुद हैरान करने वाली बात है। 5 कंकालों पर चोट के निशान देखे गए हैं, जिनके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि ये तूफान में फंस गए होंगे जिसमें पत्थरों के लगने से ऐसा हुआ है। हालांकि ये सब बातें कुछ कंकालों के बारे में ही पता चल पाई हैं और बाकी मौजूद स्केलेटन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद इनमें से कुछ माइग्रेंट्स थे जो नई जगह रहने के लिए खोज रहे थे। ये भी हो सकता है कि ये कोई कब्रिस्तान या शमशान घाट जैसी जगह हो, या ये भी हो सकता है कि ये लोग पहाड़ पर चढ़ने की उत्सुकता में यहाँ पर आए हों और अपनी लापरवाही या भटक जाने की वजह से मारे गए हों। अब ये फ़ोटो जो आपके सामने है, इस फोटो में अजीब से प्राणी दिख रहे हैं और ये लड़का उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। फ़ोटो इंडिया की ही है, पर ये एलियन जैसे दिखने वाले प्राणी एलियन नहीं, पर असल में ये बंदर हैं। इंटरनेट पर यह फ़ोटो फैलने के बाद लोग इसका पता लगाने की कोशिश करने लगे, जब पता चला कि ये बिना बालों वाले बंदर हैं। इन बंदरों को काफ़ी भूख लगी हुई थी जब पास में उन्होंने कुछ बच्चों को टिफ़िन खाते हुए देखा और खाने पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने एक बंदर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। उम्मीद है कि उन लोगों ने इसे खाना खिलाकर छोड़ दिया होगा।